हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर नए वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अपना ई पॉइंट पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आरटीओ की आरसी होती है उस पे मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें, वो भी डिजिटल सेवा से। सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी पे आ जाना है और अपने आईडी पासवर्ड के द्वारा उसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप उसको लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद थोड़ी देर आपका ये वेट करने के लिए बोलेगा और आपका डैशबोर्ड उसमें खुल जाएगा। जैसे ही आपका डैशबोर्ड खुल जाए तो उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, तो ऑप्शन जो आपका सर्च वाला है उसमें आपको जाना है और सर्च वाले ऑप्शन में जाकर आपको वहाँ पे टाइप करना है वाहन सेवा। जैसे ही आप वाहन सेवा सर्च करोगे तो वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा सारथी के नाम से। तो आपको सारथी पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो परिवहन की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और व्हीकल रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको अपने स्टेट सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसमें जाकर आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर देना है। चलिए मैं अपने स्टेट को सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर लेफ्ट साइड पर चूज़ ऑप्शन टू अवेलेबल सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे अपना जो आपका व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। देखिए, इस चीज़ को करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आप अपने पास ज़रूर रखें। जैसे कि आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए, आरसी की कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे चलकर चीज़ें डाल सके। चलिए मैं अपने व्हीकल का नंबर इस पर डाल देता हूँ। कैप्चा डालकर प्रोसीड पर एक पॉपअप विंडो आएगी, प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। उसमें आपको एक मोबाइल बना हुआ आएगा जिसके ऊपर आधार का लोगो बना हुआ होगा। उस विंडो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे एक पॉपअप नया आएगा और यस पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको चैसिस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंजन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन डेट की और रजिस्टर फिटनेस वैलिड अप टू, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, मतलब कि आपको आरसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पे शो डिटेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे डेट को आपको सेलेक्ट करना है और शो डिटेल पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर ये वेट करने के लिए बोलेगा, फिर आपके सामने पूरी डिटेल खुल जाएगी। मैंने इस टाइम इस डिटेल को हाइड किया हुआ है ताकि किसी की पर्सनल जानकारी किसी को साझा ना हो। ये नियम के विपरीत है, किसी की पर्सनल जानकारी किसी को दिखाई नहीं जा सकती। कई लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि आप जो है काम करते हैं लेकिन हमको दिखाई तो कुछ देता नहीं। तो इसमें जो भी काम करना है आपको अपने विवेक से ही करना है। जो जो ऑप्शन जो जो लिख के वहाँ पे चीज़ें आती रहेंगी वो आप उसमें डालते रहेंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर और वहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको डालनी है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको आरसी की कॉपी ज़रूर रखनी है, आधार नंबर ज़रूर रखना है और आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि ओटीपी जाए तो वो तुरंत आ जाए। और आधार में और आरसी में नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो अब इसमें एक चीज़ और है कि अब सब ये सोचते हैं कि भाई इस चीज़ को करना ही क्यों है। इस चीज़ को इसलिए करना ज़रूरी है कि हर वक्त आप अपनी आरसी साथ नहीं रख सकते। तो आरसी साथ नहीं रख सकते तो आरसी होनी ज़रूरी होती है। तो वो आप डिजी लॉकर पे या फिर आप ऑनलाइन आरसी अब डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपके आरसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। तो अभी तक इसमें जो है आपको क्या क्या करना है, इसके अंदर आप अपना नंबर चेंज भी कर सकते हैं। अगर किसी का नंबर पहले से ही पड़ा हुआ हो तो उसको चेंज कर सकते हैं। यदि आपका नंबर नहीं पड़ा हुआ है तो उसको डाल सकते हैं और अगर गलत नंबर है तो उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं। बहुत ही आराम से आप कस्टमर को इसका फ़ायदा दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल पर, सीएससी पर,
कि आप इसको हाथों हाथ, और ये हाथों ही हाथ हो जाती है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई वेट करना पड़ता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक कस्टमर मेरे पास आया जिसका चालान हो रखा था, लेकिन उसको जो है पता ही नहीं चल पा रहा था कि ऑनलाइन चालान का वो भुगतान कैसे करे। तो भुगतान करने के लिए उसे ये भी नहीं पता था कि उसका कितने का चालान हुआ, कैसे हुआ है, कुछ भी नहीं उसको पता था। बस उसको इतना पता है कि उसका चालान हो गया है, उसकी फ़ोटो खींची गई थी और उसका चालान हो गया था। तो तभी मैंने उसका ये काम करना किया और सोचा कि इसकी जानकारी सभी को मिलनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो प्रॉब्लम किसी और ने झेली वो अन्य कोई व्यक्ति ना झेल सके और अपना आराम से पेमेंट को जमा कर सके। तो इस तरीके से हम आराम से बैठे बैठाए किसी भी कस्टमर का बिना आरटीओ जाए मोबाइल नंबर आरसी में अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया। और आगे चलने से पहले आप सभी से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे ही आप ये सब चीज़ें भर दोगे तो आपको आई एग्री पे चेक मार्क लगाना है। जैसे ही आप आई एग्री पे चेक मार्क लगा दोगे तो यहाँ पे एक वेरीफाई का ऑप्शन है, आपको उस पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक किया, वेरीफाई किया। तो वेरीफाई करने के बाद इसमें जो है आपका जो आरसी में नाम होगा वो दिख जाएगा और कौन सा उस मोबाइल नंबर पहले से उसमें रजिस्टर्ड है वो भी आपको दिख जाएगा। तो हमें अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो आप अपने डिजिटल सर्विस सेवा पोर्टल पर जाके देख भी सकते हैं कि आपका जो है ये दिखाई देगा ट्रांजैक्शन नंबर और यहाँ पे जो है उसकी डेट दिखाई देगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपने ये काम कर लिया है। तो अब जो है इसको श्योर करने के लिए कि ये हुआ भी है या नहीं हुआ है, हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पे चालान होता है जमा, उस वाली वेबसाइट पर। तो चलिए अब हम उस वाली वेबसाइट पर चलते हैं। तो हम गूगल में जाके ऑनलाइन चालान यूपी डालेंगे, चालान डिटेल डालेंगे और चालान, हमारे पास चालान नंबर तो है नहीं इसलिए हम अपना व्हीकल नंबर डालेंगे। जब हम व्हीकल नंबर डालेंगे तो व्हीकल नंबर की हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास, इंजन नंबर, चैसिस नंबर की लास्ट डिजिट होनी चाहिए और जो है हम उसकी जो है लास्ट डिजिट यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही हम गेट डिटेल करेंगे तो गेट डिटेल करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर जो अभी अभी हमने अपडेट किया था उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद हम उस पर जो है वो वाला जो ओटीपी आया वो यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपकी जो चालान की डिटेल है वो आपके सामने खुल जाएगी। एक प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट निकालने का एक ऑप्शन आ जाएगा और आप चाहो तो इसका प्रिंट भी लेके रख सकते हैं और इसको आप ऑनलाइन जमा भी करा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन जमा नहीं कराना आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ऑनलाइन कैसे जमा होता है और चालान वो भी यहाँ पे आपको बता दूंगा और इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाने में मदद कीजिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।